हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ पेपर हो चुका है फाइनली। कंप्यूटर का लेवल आपको कैसा लगा? कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? लेवल मॉडरेट लगा, हाई लगा? ओवरऑल पेपर आपका कैसा गया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कंप्यूटर का लेवल मॉडरेट देखा गया। इजी टू मॉडरेट और टफ भी कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो आसान थे, कुछ मॉडरेट लेवल के थे, कुछ टफ लेवल के भी थे। तो आपको ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको पता हो उनको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एनालिसिस जो भी हो रही है वो आप ही के बताए गए क्वेश्चंस की हो रही है, जो आपने मुझे व्हाट्सएप करके भेजा, जो आपने मेल के द्वारा मुझसे कम्युनिकेट किया, जो कॉल करके आपने मुझे क्वेश्चंस बताए, उसी के बेसिस पर ये एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं लेवल कैसा रहा, पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चंस आए, जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कंप्यूटर का आईबीपीएस आरआरबी पीओ में कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी कैंडिडेट्स। अब आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भी लगा हुआ है, उसकी भी प्रैक्टिस सेशंस स्टार्ट करेंगे अभी यूट्यूब पर, है ना। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स, देखो मैं हमेशा से बोलता हूं थ्योरी पढ़नी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। डायरेक्ट आते भी हैं, मिक्स भी आते हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो आपकी क्लैरिटी और ज्यादा होती है। तो वो कैंडिडेट्स जो वाकई में जिनको फील हुआ कि कंप्यूटर जिनको टफ लगा, एक बार कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। आगे के लिए कोई भी आपका एग्जाम है और कंप्यूटर आपको पढ़नी है, बेसिक से एडवांस लेवल तक, ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स से। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्लियर है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा कोर्स का, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पास आया वो था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आएगा, वो चाहे बाइनरी हो, डेसिमल हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, कोई भी कन्वर्जन हो। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पूछा गया। 101010 बाइनरी नंबर, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 2 4 8 16 32 ये इसके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें क्या करेंगे, आपस में प्लस। 32 + 8 + 2 आंसर आ गया आपका 42। तो ये आपका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन में था भी 42, है ना। दैट इज द राइट वन। सेकेंड क्वेश्चन, वायरलेस यूएसबी यूज्ड इन विच नेटवर्क। क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें वायरलेस यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी का प्रयोग किया गया। आप सब जानते हैं वायरलेस यूएसबी का यूज हम लोग कब करते हैं, जब कीबोर्ड को कनेक्ट करना होता है, वाईफाई कीबोर्ड को, वाईफाई माउस को। और ये हम लोग कहां पर करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क के केस में। जब पर्सनल एरिया नेटवर्क डिजाइन करते हैं वहीं पर तो ब्लूटूथ का यूज होता है। तो वायरलेस यूएसबी एक तरीके से ब्लूटूथ डिवाइस हो गई। और यहां पर ये वायरलेस माउस हो सकता है, वायरलेस कीबोर्ड हो सकता है, और इसके लिए आप लोग एक यूएसबी लगाते हैं ना कनेक्ट करने के लिए सिस्टम पे। तो ये क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन में था आपका वैन, मैन, लैन, कैन, इस तरीके के ऑप्शंस, जो कि करेक्ट आंसर था पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन कुछ कुछ रैंसमवेयर टाइप का भी था। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, है ना, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके शायद आंसर में गिवन था, और क्वेश्चन रैंसमवेयर गिवन था कि रैंसमवेयर क्या होता है ना, इसकी शायद डेफिनेशन पूछी गई थी, या इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट दी फाइल्स एंड फोल्डर इज कॉल्ड रैंसमवेयर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रैंसमवेयर क्या होता है। जब हम किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या करते हैं, ताला लगाते हैं, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। यस, इसका आंसर तो आप सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब जनरेशन। जनरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब की जनरेशन पूछी गई थी, आंसर क्या था, फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड में ट्रांजिस्टर,
थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में रोबोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। यस। नेक्स्ट, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन भी था कि कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज किया जाता है। अब यहां पर आंसर रैम भी सही है और कैशे मेमोरी भी सही है। इस केस में जो सही आंसर बनता है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वो कैशे बनता है, लेकिन अगर रैम दिया होगा तो रैम हो जाएगा, कैशे मेमोरी दिया होगा तो कैशे मेमोरी हो जाएगा। डिपेंड अपॉन दी ऑप्शन की ऑप्शन में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था और उसके जो ऑप्शंस थे वो क्या थे। तो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैशे का। लेकिन अगर कैश मेमोरी ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था ये आप ही बता सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a type of software that has self-replicating software that cause damage to files and system। सभी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग करके पूछा गया था। सेल्फ रेप्लिकेटिंग करके जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, वॉर्म होगा। राइट वंस रीड मैनी। यस, वेरी गुड। अगला एक क्वेश्चन था एक्यूमुलेटर रजिस्टर से, जिसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। क्या होता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्परेरली स्टोर डेटा ऑफ एएलयू ऑपरेशन। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी कंप्यूटर यानी सीपीयू का जहां पे रिजल्ट स्टोर होता है, बताया था ना कि सीपीयू का जहां पे रिजल्ट स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर क्या है, एक प्रकार का रजिस्टर है। तो आंसर क्या हो गया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एएलयू गिवन ना हो तो आंसर हो जाएगा रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्परेरली स्टोर डेटा। अगर सिर्फ सीपीयू की बात की जाएगी और टेम्परेरी स्टोर डेटा की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा, रैम। क्योंकि अगर एएलयू हो जाएगा तो आंसर रजिस्टर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर। पर अगर टेम्परेरी मेमोरी के बारे में बात की जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, रैम, है ना। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये आप मुझे बताइएगा। और एक्यूमुलेटर रजिस्टर आंसर किस केस में होगा, जहां पर रिजल्ट को स्टोर करने की बात हो रही होगी तो सीपीयू के अंदर ही रिजल्ट स्टोर होता है, कहां पर, रजिस्टर में, और वो जगह कहलाती है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नेक्स्ट, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेरली स्टोर्ड ड्यूरिंग वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी। पीसी पर जो डॉक्यूमेंट है वो टेम्परेरली कहां पर स्टोर होता है, अगला क्वेश्चन। हम जानते हैं जब कभी भी टेम्परेरी स्टोर करने की बात की जाएगी तो आंसर क्या बनेगा, रैम। वैसे तो कैशे मेमोरी भी टेम्परेरी है, बफर भी टेम्परेरी है, रजिस्टर भी टेम्परेरी है ना। ये सारी हमारी मेमोरी कैसी हैं, टेम्परेरी या वोलाटाइल इन नेचर भी बोल सकते हैं। लेकिन टेम्परेरली स्टोर डेटा ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जब हम काम कर रहे होते हैं नोटपैड पर, एमएस वर्ड पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो डेटा स्टोर कहां पर होता है, रैम में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, एमएस एक्सेस से एक क्वेश्चन देखा गया जहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा गया था कि ऐसा एमएस एक्सेस क्या है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन। और आंसर क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या शायद क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और आंसर था एमएस एक्सेस। यानी कुल मिला के एमएस एक्सेस पर क्वेश्चन था जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंडिकेट कर रहा था। हम जानते हैं एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। यस, और एमएस एक्सेस की जब भी हम बात करते हैं तो ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एमसीक्यू में भी बताया हुआ है और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, हैंड रिटन सिग्नेचर को इमेज में कैसे बदलेंगे, हाउ वी कैन कन्वर्ट हैंड रिटन सिग्नेचर इनटू इमेज। इस प्रकार का कोई एक क्वेश्चन था। आंसर क्या होगा, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। स्कैनर की मदद से हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी सिग्नेचर को इमेज में बदलते हैं। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था तो इसका करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों, ओसीआर सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। ये हार्डवेयर भी है, ये सॉफ्टवेयर भी है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट हार्डवेयर। कुछ ऑप्शंस आपको गिवन थे और पूछा गया था कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, और उसमें से एक ऑप्शन था पाइथन। पाइथन आप जानते हैं क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
तो ये हार्डवेयर तो है नहीं, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड पाइथन। तो आंसर क्या था? पाइथन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मार्क ईमेल। ईमेल्स को इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हम जानते हैं जीमेल के केस में इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए ईमेल में स्टार्ड का यूज करते हैं, है ना, स्टार का यूज करते हैं। और जिसको हम स्टार कर देते हैं वो कहां चला जाता है? स्टार्ड वाले फोल्डर पे। तो करेक्ट आंसर क्या था? स्टार्ड मेल। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू नॉन वोलेटाइल। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो नॉट रिलेटेड, नहीं रिलेटेड है किससे? नॉन वोलेटाइल से। इसका मतलब बात क्या हो रही है कि इसमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल नहीं है, यानी कौन सी वोलेटाइल है? वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, और टेम्परेरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? रैम, कैशे, रजिस्टर या बफर, है ना। ये सभी के सभी आपकी क्या है? टेम्परेरी मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल से भी एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोगों ने अच्छे से दे दिया होगा। शायद ये कुछ थ्योरी वाइज क्वेश्चन था, है ना, जिसमें रैम, कैशे, रजिस्टर, बफर इस तरीके का कोई ऑप्शन था। मुझे बताइएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम शॉर्टेस्ट है? एक्सेस टाइम शॉर्टेस्ट का मतलब फास्टेस्ट मेमोरी। अगर ऑप्शन में रजिस्टर है तो आंसर रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट कौन सी है? रजिस्टर। और अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? कैशे, क्योंकि दूसरे नंबर पर क्या आती है? कैशे। और अगर दोनों नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? रैम। तो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम के केस में पहला आंसर रजिस्टर, अगर ऑप्शन में है तो, नहीं है तो कैशे, और नहीं है तो रैम, है ना, यही सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एंटीवायरस, है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? आप सब जानते हैं जो फेमस एंटीवायरस हैं वो कौन कौन से हैं? मैकेफी, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, एवास्ट, अवीरा, एवीजी, ये सब आपके फेमस एंटीवायरस हैं। कोई अलग से नाम वहां पर गिवन था, दैट इज नॉट द एंटीवायरस। यस। नेक्स्ट, एप्पल एआई कॉल्ड। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था कि एप्पल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताइए। हमने आपको वर्चुअल रियलिटी के केस में जितने भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं सब करवा दिए थे, है ना, जितने भी आपके थे, जिसमें एप्पल का जो एआई है वो क्या था? सिरी। यस, तो सिरी इज द राइट आंसर। सबने सही लगाया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पेरेंट कंपनी। ये वाला क्वेश्चन शायद कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कंप्यूटर में था, कुछ कह रहे हैं जीए में था, है ना। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन जीए में ही आया था आपका, जो बड़ा ही आसान था, लेकिन था कंप्यूटर का क्वेश्चन कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? आंसर था मेटा। यस, पेरेंट कंपनी क्या है? मेटा। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सीयू। ऐसा भी एक क्वेश्चन था कि कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है? हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या है? टू डिकोड द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना मशीन लैंग्वेज में, यही काम होता है कंट्रोल यूनिट का। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर पूरा कंट्रोल कौन बनाता है? सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। यस। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में पेरेंटल कंट्रोल लॉक फॉर चिल्ड्रन से। ये थ्योरी वाइज क्वेश्चन थे, बड़े बड़े ऑप्शंस थे यहां पर कि पेरेंटल कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन सा लॉक लगाया जाएगा उसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जिससे कि मोबाइल चिल्ड्रंस एक्सेस ना कर पाए या जिससे कि कुछ एप्लीकेशंस ब्लॉक हो जाएं उनके लिए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल योर चाइल्ड फोन, लॉक लगा देते हैं, एक्सेस डिनाई कर देते हैं कुछ एप्लीकेशंस का। रिमोटली क्लॉक अ चाइल्ड डिवाइस, हम रिमोटली लॉक कर देते हैं चाइल्ड की डिवाइस को ताकि वो एक्सेस ना कर पाए कुछ प्लेटफॉर्म्स का, है ना। तो इसे बोलते हैं पेरेंटल कंट्रोल। आजकल तो बहुत सारी चीजों में पेरेंटल कंट्रोल की फैसिलिटी आने लगी है। तो यहां से भी आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, POP3 एंड IMAP में क्या डिफरेंस है ना। ये क्वेश्चन था थ्योरी वाइज कि POP3 और IMAP में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि POP3 और IMAP में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की दोनों प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है मेल को रिसीव करने के लिए।
मेल को एक्सेस करने के लिए, मेल को ओपन करने के लिए, POP3 और IMAP। लेकिन डिफरेंस क्या है जो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम IMAP की बात करते हैं तो इसका मतलब जीमेल वाले सारे के सारे फीचर्स जो कि जीमेल में हैं वो आ जाते हैं IMAP में, और सारे के सारे फीचर्स वो जो थंडरबर्ड, एप्पल मेल इनमें पाए जाते हैं ये आते हैं POP3 में। सर डिफरेंस क्या है दोनों में, ध्यान से सुनिए। अब जीमेल को क्या आप अलग अलग डिवाइसेस में ओपन कर सकते हैं? यस, वेब मेल इंटरफेस है, आप कई डिवाइसेस में ओपन कर सकते हैं। यानी IMAP के थ्रू आप अपने जीमेल या ईमेल को कई सारी डिवाइसेस में ओपन कर पाएंगे। लैपटॉप में भी कर लिया, मोबाइल में भी कर लिया, स्मार्टफोन में भी कर लिया, टैबलेट में भी कर लिया। लेकिन POP3 की मदद से आप अपने कंप्यूटर में ही सिर्फ और सिर्फ उस सर्विस प्रोवाइडर, उस ईमेल को ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल ऑफ डिवाइसेस में उसको ओपन कर पाएं, ये अलाउड नहीं है। तो सिंगल डिवाइस में आप मेल को ओपन करते हैं POP3 के केस में, और मल्टीपल डिवाइसेस में आप ओपन करते हैं IMAP के केस में। मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जीमेल के जितने भी फीचर हैं वो IMAP हैं, और थंडरबर्ड जो आप यूज नहीं करते, एक सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, अब सारा का सारा जो भी काम है वो उसी सॉफ्टवेयर पर ही होगा, मेल का सारा काम। तो ये क्या हो जाएगा? POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। एक डिफरेंस और भी है कि IMAP आपका स्लो है, जबकि POP3 आपका कंपैरिजन में क्या है? फास्ट है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप एक ही मेल को कई सारी डिवाइसेस में ओपन करेंगे तो वो कुछ स्लो हो जाएगा, और अगर मेल सिर्फ एक डिवाइस में ओपन होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट, है ना। दैट इज द डिफरेंस। SMTP का यूज हम लोग क्यों करते हैं? मेल को सेंड करने के लिए, है ना, ये बात भी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आया था बिटकॉइन के रिगार्डिंग, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, है ना, कुछ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, काफी बड़ा सा क्वेश्चन था, और उसका आंसर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आपका था, है ना। आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं इसके बारे में, बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया होगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आया है ट्रोजन हॉर्स के रिगार्डिंग। ट्रोजन हॉर्स होता क्या है? अ ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम, मैंने आपको बताया है, जो लगता है शरीफ लेकिन होता नहीं है, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, है ना, इज कॉल्ड अ ट्रोजन हॉर्स। सो अ ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट अपीयर्स हार्मलेस, जो कि अपीयर करता है कि मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हार्मलेस है, बट इन फैक्ट इज अ मैलिशियस, लेकिन फैक्ट में ये क्या है? मैलिशियस है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? दैट इज ट्रोजन हॉर्स, है ना। यहां से क्वेश्चन देखा गया। नेक्स्ट, फिशिंग अटैक से क्वेश्चन देखा गया। हम जानते हैं कि फिशिंग अटैक कब होगा? अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड। अगर इनकी बात हो रही होगी तो आंसर क्या बन जाएगा? फिशिंग अटैक बन जाएगा। स्पाईवेयर से क्वेश्चन देखा गया। स्पाईवेयर का मतलब छुप के मॉनिटर करना कि आप कर क्या रहे हैं, और फिर दूसरे को जाकर बता देना। गैदर डेटा अबाउट यू, आपके बारे में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एंड फॉरवर्ड इट टू अ थर्ड पार्टी, और किसी दूसरे पर्सन को फॉरवर्ड कर देना विदाउट योर कंसेंट, बिना आपकी मर्जी के, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन था। एडवेयर से क्वेश्चन देखा गया। सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सच एज बैनर और पॉपअप व्हेन अ यूजर इज ऑनलाइन, जब यूजर ऑनलाइन आता है तो वहां पर कई सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं, पॉपअप्स के फॉर्मेट में, बैनर्स के फॉर्मेट में। इसे क्या बोलते हैं? एडवेयर वायरस बोलते हैं, है ना। यहां से क्वेश्चन। मैग्नेटिक टेप से क्वेश्चन देखा गया। मैग्नेटिक टेप क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, है ना। मैग्नेटिक टेप से भी क्वेश्चन देखा गया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ड्राइवर्स, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही रखते हैं। फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन था कि बिट जहां पर स्टोर होती है उस जगह को क्या बोलते हैं? द प्लेस वेयर बिट इज स्टोर्ड,
द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बिट इज स्टोर्ड दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, है ना, उस जगह को क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप, ये आपने पढ़ा हुआ है। कंट्रोल पैनल से कुछ क्वेश्चंस थे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्या था मुझे बताइएगा। मिडलवेयर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, इससे भी आपका कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन था। और ऑप्टिकल डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो आंसर था लेजर टेक्नोलॉजी, और यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल 40 में से अराउंड 34 क्वेश्चंस तक तो कुछ कुछ पता चले हैं। बाकी के क्वेश्चंस एग्जैक्ट क्या है, ये जब आप मुझे फीडबैक देंगे कमेंट में, तो मैं उस फीडबैक से क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर लूंगा और एक्चुअली मैं समझ जाऊंगा कि बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस या जो मैंने डिस्कस किए हैं, है ना, इनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो क्या था। तो आप सभी को कम से कम एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन जरूर बताने हैं और एग्जैक्टली वही जो एग्जाम में पूछे गए। यस, तैयार हैं? तो एक बार फटाफट से कमेंट करिए और मुझे बताइए अपना एक्सपीरियंस कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, पेपर आपका हुआ कैसा, और जितना आपने मुझसे पढ़ा वो कितना बेनिफिशियल रहा। ये सारा एक्सपीरियंस अपना आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये सेशन पसंद आया हो, एनालिसिस समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत करी थी आप लोगों के साथ में, है ना, पूरी कोशिश की गई थी कि सारे के सारे क्वेश्चंस वही हो एग्जाम में जो पढ़ाए थे। अब आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अब समय आ चुका है कि आप अब फीडबैक अपना दीजिए हमें। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग टच में रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो कोर्स से जुड़ जाइएगा। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। यस, तो कंप्यूटर में एक्चुअली में आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए, कितने सही हुए और कितने गलत, है ना, ये अगर आइडिया आपको हो तो मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस। बाकी टोटल आपने कितने क्वेश्चंस किए, है ना, ये भी बताइएगा। अब समय आ गया है कि अब हम IBPS RRB क्लर्क की प्रैक्टिस को शुरू करें। तो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशंस फॉर IBPS RRB क्लर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।